गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव जन्म के बारे में। आज हम मानव जन्म में है ना के अंतर्गत मानव में आपका प्रजनन चक्र के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। मनुष्य प्रकृति का सबसे विकसित प्राणी जो है माना जाता है, लेकिन इसमें जो प्रजनन में है ना प्रजनन में जो अन्य जो कोशिकाएं हैं उनसे यह जो है समानता जो है रखती है। तो जो आपका प्रजनन जो चक्र जो होती हैं वो मुख्य पदों में यह जो है पूर्ण होता है, जिसमें से पहला जो होता है आपका युग्मक जनन, दूसरा जो होता है आपका निषेचन, तीसरा जो होता है रोपण और चौथा जो होता है आपका भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास भी अलग अलग पदों में पूर्ण जो होता है, जिसमें से पदों के नाम इस प्रकार हैं। पहला जो होता है आपका विदलन, दूसरा जो होता है आपका ब्लास्टुला का निर्माण, तीसरा गैस्ट्रुला या फिर 3 जनन स्तरों का निर्माण, चौथा जो होता है आपका अंग जनन या फिर गैस्ट्रुला से शिशु निर्माण, पांचवा जो होता है प्रसव या फिर शिशु जन्म और छठा होता है आपका वृद्धि। तो इस प्रकार से प्रजनन जो चक्र होता है मुख्य पदों में क्या होता है, ये पूर्ण जो है होता है। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, है ना। जननों है ना, जननों का मतलब होता है जैसे आपका नर में वृषण और मादा में आपका क्या होता है, अंडाशय होता है। तो वृषण और अंडाशय में आपका क्या होता है कि युग्मकों के जो निर्माण को है ना हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन जो है कहते हैं। युग्मकों का निर्माण जो है जननों का है ना, जनन की कोशिकाओं में अर्धसूत्री जो विभाजन है उसके द्वारा क्या होता है, पूर्ण जो है होता है। वृषण में शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो शुक्राणु जनन कहलाता है और मादा में अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उसे अंडाणु जनन जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से है ना जो जनन जो होते हैं वृषण और अंडाशय, उसमें युग्मकों के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस जो है कहते हैं। तो हम सबसे पहले आज हम समझते हैं शुक्राणु जनन के बारे में, है ना। शुक्राणु जनन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहा जाता है। तो वृषण की शुक्र जनन जो नलिका है ना, नलिका की जो जनन कोशिकाएं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण जो है करती है। इस प्रकार से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन जो है कहते हैं। जनन स्तर की जो सभी क्या है कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता जो है पाई जाती है, लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं ही शुक्राणु जनन की क्रिया जो है करती हैं। जो कोशिकाएं जो है शुक्राणु जनन की क्रिया जो है करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो है कहा जाता है। और ये जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया जो होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला जो होता है आपका स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, दूसरा जो होता है आपका स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो ये 2 पदों में जो है क्या होता है, पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्मेटिड का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है। तो सर्वप्रथम आदि या फिर प्राथमिक जनन जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आपका स्पर्मेटिड जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका स्पर्मेटिड जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो प्रक्रिया जो होती है वो जो है 3 पदों में पूर्ण होता है। क्या होता है आपका, 3 पदों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो होता है आपका प्राइमरी जर्म सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी जर्म सेल जो है कहलाता है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है ना जनन या जनन कोशिका है जो पहले क्या करेगा, 2 संतति कोशिका का निर्माण करेगा, फिर ये दोनों मिलकर करके क्या करेंगे 4 कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। क्या करते हैं, ये 4 कोशिकाओं का निर्माण जो है करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिड के निर्माण में क्या हो रहा है आपका कि प्राथमिक जनन जो कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपका अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है, आपका अगुणित कोशिकाओं का निर्माण जो है करती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि है ना ये जो है स्पर्मेटिड का जो निर्माण की जो प्रक्रिया जो होता है वो 3 पदों में पूर्ण होता है। पहला आप देखेंगे गुणन प्रावस्था, ठीक है। पहला क्या आपका गुणन प्रावस्था। तो इसमें आप देखेंगे कि आदि जनन कोशिकाएं जो होती हैं बार बार
है ना, समसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है ये चार मतलब कुछ कोशिकाओं का निर्माण जो है करती है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे किसका निर्माण हो रहा है आपका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण जो है होता है, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है आपका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, या फिर आपका गुणन प्रावस्था जो है कहते हैं। दूसरी प्रावस्था जो होती है आपका वृद्धि प्रावस्था, या फिर क्या होता है आपका ग्रोथ फेज होता है। क्या होता है आपका ग्रोथ फेज होता है। इस अवस्था में क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो आपका क्या होता है भोजन को एकत्रित करने के पश्चात ये जो है आकार में क्या कर लेता है वृद्धि कर लेता है, और वृद्धि करके क्या बनाता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण जो है करता है। तो ये अवस्था जो है क्या करता है आपका ग्रोथ फेज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ग्रोथ फेज जो है कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे परिपक्वन प्रावस्था के बारे में। क्या देख रहे हैं हम तीसरी अवस्था परिपक्वन प्रावस्था के बारे में। तो इस अवस्था में क्या होता है जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 2 बार विभाजित होता है, और प्रथम विभाजन जो है क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे है ना कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है क्या करेगा 2 अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कर लेता है ये 2 अगुणित कोशिकाओं का क्या करती है एक्स एक्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या ये 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या करते हैं आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉयड ये क्या है आपका अगुणित कोशिकाओं का निर्माण जो है होती है। कुछ समय पश्चात इनमें क्या होता है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन जो होता है, जो बाद में बनी कोशिका है ना, बनी कोशिका को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड्स जो है कहते हैं। बाद में क्या होता है ये कि सेकंड मैच्योरेशन फेज के बाद में क्या कर लेता है ये है ना 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, यानी कि क्या है ये स्पर्मेटिड का निर्माण जो है हो जाता है। इस प्रकार से परिपक्वन प्रावस्था जो है क्या होता है पूर्ण होने तक एक आदि जनन कोशिका से क्या हो जाता है ये 4 अगुणित यानी कि स्पर्मेटिड का क्या कर लेता है निर्माण जो है कर लेता है। इसमें आप देखेंगे है ना कि यहाँ पर है ना क्या हो रहा है आपका कि ये वाला जो भाग होता है ना, इसमें क्या हो रही है फर्स्ट मैच्योरेशन फेज हो रहा है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर सेकंड मैच्योरेशन के बाद में क्या होता है आपका स्पर्मेटिड का निर्माण जो है हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है स्पर्मेटिड्स जो होता है वो जो है आगे जाकर के क्या कर लेता है स्पर्म का निर्माण जो है कर लेता है। इस प्रकार से है ना ये आपका क्या कर लेता है आपका शुक्राणुओं का निर्माण जो है कर लेता है, जिसे हम क्या करते हैं मतलब उसकी शुक्राणु बनने की जो क्रिया जो होती है हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहते हैं। तो यही जो होता है आपका क्या कहलाता है आपका मैच्योरेशन फेज जो है कहलाता है। क्या कहलाता है आपका मैच्योरेशन फेज है ना, या फिर परिपक्वन प्रावस्था जो है कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में है ना आपका जो सेकंड जो होता है आपका क्या है स्पर्मेटिड का जो निर्माण जो है होता है। तो इस अवस्था में है ना आपका क्या होता है गोलाकार जो स्पर्मेटिड जो होता है, जो कि क्या होता है कुछ कोशिकाएं जो है ना परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या करते हैं पूर्ण क्या होता है चल कोशिकाओं का निर्माण करती है ना, या फिर चल शुक्राणुओं का निर्माण जो है हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है जो आपका स्पर्मेटिड जो होता है वो लंबाई में क्या होता है आपका बढ़ता है। इसका जो सेंट्रोसोम है ना 2 सेंट्रियोल में क्या होता है बढ़ जाते हैं, और इसमें एक जो केंद्रक से क्या होता है दूर चला जाता है ना, और पहले को हम क्या बोलते हैं समीपस्थ बोलते हैं और दूसरे को दूरस्थ जो है कहते हैं। दूरस्थ से ही क्या होता है आपका शुक्राणुओं में क्या होता है कसाभियों का जो होती है उनके विकास के लिए अक्षी तंतुओं का निर्माण जो है होता है, या अक्षी तंतु जो है निकलते हैं, और शुक्राणुओं में कसाभिका और पुंज का निर्माण जो है होता है। आगे हम देखेंगे इसमें कि जो आपका स्पर्मेटिड के है ना सभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेंट्रियोल के चारों तरफ से है ना क्या कर लेते हैं समेकित होकर के अक्षी तंतुओं का निर्माण जो है करते हैं,
और क्या करते हैं, मतलब एक आवरण का निर्माण करते हैं जो क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है करता है। इस आवरण को, है ना, नेबेन कर्ण जो है कहा जाता है ना। इसके आगे हम देखेंगे कि आपका स्पर्मेटिड का जो गाल्जी काय की केंद्रक की अग्र भाग पर एक टोपी जैसी जो संरचना जो पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम जो है कहते हैं। और इसी के साथ में, है ना, क्या होता है, स्पर्मेटिड का जल जो है सूख जाता है और यह जो है हल्का होकर के पूर्ण विकसित शुक्राणु में क्या होता है, ये रूपांतरित हो जाता है। और स्तनियों में, है ना, स्तनियों के परिपक्व जो शुक्राणु है वो शुक्राणु जनन नलिका की, है ना, सर्टोली कोशिका में क्या होते हैं, धसे होते हैं और ये जो है उसी के द्वारा भोजन जो है प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया जो होती है ना, वो जो है आपका क्या होता है, 2 पदों में पूर्ण होता है। एक आपका स्पर्मेटिड के निर्माण और दूसरा जो होता है आपका स्पर्मेटिड का, है ना, कायांतरण। ठीक है।